इस कहानी की शुरुआत 1 दिसंबर 2023 से होती है। तब मेरे पापा बहुत बीमार थे। उन्हें टीबी की बीमारी हो गई थी। उस टाइम पे मैं कोई काम नहीं करता था और घर का पूरा प्रेशर मेरी मम्मी हैंडल करती थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अंदर से टूटने लगी थी। और फाइनली एक दिन रोते रोते मेरी माँ मुझे बोली कि तू भी कहीं पे काम ढूंढ ले। तब उसका रोना देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। तब मैंने बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया था और फाइनली मुझे एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऑफिस में ऑफिस बॉय का जॉब मिला और मैंने बिना कुछ सोचे उस काम के लिए हाँ बोल दिया। एक तो कॉलेज से ड्रॉप आउट और कोई गोल भी फिक्स नहीं था। मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स घूमते थे, क्या होगा मेरा, या फिर ऐसे ही काम करते रहना पड़ेगा। उस काम से मैं जरा भी खुश नहीं था। और तब मैंने एक बुक पढ़ी थी गोल्स के ऊपर, और यही से स्टार्ट होती है हमारी मेन स्टोरी। इस स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होने वाले हैं और स्टोरी के बीच में ऐसे कुछ स्टेप्स जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। ये स्टोरी 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। आप इससे जरूर कुछ नया सीखोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब 1 जन 2024 आ गया था। एक बात तो बताना ही भूल गया, मुझे मेरे पापा ने एक डायरी दी थी। जब मैंने वो गोल से रिलेटेड बुक पढ़ी थी तो मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं भी एक गोल डिसाइड करूंगा। और न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में मैंने वो गोल भी फिक्स कर दिया था। वो गोल था 1 दिसंबर 2024 तक मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज 1% खुद में अपडेट्स करूंगा और मेरी लाइफ चेंज करने के पीछे यही थे मेरे फर्स्ट स्टेप। अपडेट योरसेल्फ 1% एवरी डे। क्योंकि मुझे पता था कि मैं खुद ही अपडेट नहीं रहूंगा तो मेरी लाइफ कभी चेंज नहीं हो सकती। अपडेट मतलब मैं फोन वाले अपडेट की बात नहीं कर रहा। कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, मैं इन सभी चीजों पर बहुत ध्यान देता था। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तब 24 जन 2024 यही दिन था जब मैंने अपनी लाइफ का लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया, एक चैनल, एक कम्युनिटी स्टार्ट करने का। और उस कम्युनिटी का नाम मैंने रखा सोलफ्लुएंस कम्युनिटी। मुझे पता नहीं था कि मेरा ये डिसीजन इतना लाइफ चेंजिंग हुआ। मैंने तो मन बना लिया था कि मैं लॉयल और कंसिस्टेंट रहूंगा मेरे चैनल के लिए। टाइम तो मेरी स्पीड से ज्यादा भाग ही रहा था। 1 महीना बीत गया था। फरवरी में मेरी लाइफ में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जो शायद मुझे पहले ही मिलना चाहिए था, और उस इंसान का नाम था सृष्टि। इस लड़की से पहले मेरी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई थी, लेकिन इसमें बात कुछ और ही थी। उस टाइम पे हर लड़की को इग्नोर करने वाला लड़का इस लड़की से बात करते ही इसका फैन बन गया था। जो मैंने मेरे लाइफ में कभी फील भी नहीं किया था वो मुझे अब फील होने लगा था। अब शायद मैं ये कह सकता था कि हमें प्यार हो गया था। रुको रुको रुको, मैं आपको कोई लव स्टोरी नहीं सुना रहा। ये तो एक छोटा सा पार्ट है हमारी जर्नी का। आइए स्टोरी फिर से स्टार्ट करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम गुलाबी गुलाबी। लेकिन कहते हैं ना कि खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती, वैसे ही कुछ इस स्टोरी में भी है। एक दिन ऐसे ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते टाइम मुझे हाथ में बॉक्सिंग फ्रैक्चर हो गया था, और उसी की वजह से ना मैं काम पे जा पा रहा था और ना ही कंसिस्टेंसी रख पा रहा था। मेरा पूरा मार्च हॉस्पिटल और टेस्ट के चक्कर में ही जा रहा था। लेकिन उस बैड टाइम में भी सृष्टि हमेशा मेरे साथ थी। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करते करते मेरे 3 महीने कब गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। मैंने जो स्टार्टिंग में गोल्स बनाए थे उन गोल्स से कहीं ना कहीं मैं भटक गया था। अब ये वो हर्षद नहीं था जो गोल ओरिएंटेड था। सृष्टि का सपोर्ट और हमारे गुड रिलेशन की वजह से मुझे कहीं ना कहीं आदत पड़ गई थी कंफर्ट जोन में रहने की। लेकिन ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मैं आने वाले सबसे डरावने सच से अनजान था, और यही मेरे लाइफ की एक डार्क रियलिटी बन गई। अब ये डार्क रियलिटी क्या थी और कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से मैं इतना चेंज हुआ, ये जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि गोल फिक्स करने के बाद डिस्ट्रैक्ट होना आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। तो मैं हर्षद मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में सोलफ्लुएंस कम्युनिटी के साथ।